हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने, मिस यिन ने जैसे कि जिन ने उसे बताया था उसी टेक्निक के अकॉर्डिंग उसने लैब में टेस्ट ट्यूब में वैसे ही उसको गर्म किया और लास्ट में वहाँ पे एक पिल बन के तैयार हो जाती है, जिसको देखने के बाद में सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं कि इससे पहले आज तक उस तरह से कोई भी पिल रेडी नहीं हुई थी। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया और प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें। जो लोग नए आए वीडियो देखने के लिए आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है। और हाँ गाइस, सॉरी कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि 2 दिन से लाइट नहीं आ रही थी, इस चक्कर में कल वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं हमको शहर के बाहरी इलाके में इकोलॉजिकल पार्क दिखाते हैं दोस्तों। फिर हमको दिखाते हैं कुछ समय बाद का सीन। वहाँ पे जिन चल के आ रहा होता है और अपने मन में सोचता है, जब मैं बुरी तरह से घायल हो गया था तो ऐसा लगता है कि मैं इसी के भीतर भाग गया था मैं, लेकिन फिर भी अनएक्सपेक्टेडली यिन जिराओ ने एक इकोलॉजिकल पार्क को बनाया है। फिर हमको दिखाते हैं जिन यही सब बातों को सोचता हुआ आगे की ओर आ रहा था, लेकिन तभी उतने में एक पीछे से पिंक कलर का टाइगर दोस्तों उछलता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और उस टाइगर का पंजा जिन के एकदम सर के पास आ जाता है। लेकिन इस टाइगर को नहीं मालूम था जिन बहुत पावरफुल है, उसको अगल बगल का पहले से पता चल जाता है। जिन कुछ करता नहीं है, जैसे ही टाइगर उसके पास आ जाता है वो हल्का सा डॉज करता है, उसके मुंह पे एक घूंसा मारता है, बुम, और टाइगर की हालत वहाँ खराब हो जाती है। गाइस, हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है कि जिन ने टाइगर को ऐसा मारा होता है, टाइगर का पूरा जबड़ा हिल जाता है दोस्तों, और टाइगर वहीं किनारे बैठा हुआ रो रहा होता है अपनी दुम पकड़ के। टाइगर की इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जिन सोचता है आर्टिफिशियल ढंग से पाले गए बाघ में स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होती है। फिर जिन उस बाघ को देखते हुए सोचता है ये तो थोड़ा अजीब है, या मेरे ठीक होने के दौरान निकले गए ब्लड के ऑरा से भरे हुए डिस्चार्ज के कारण ये प्रभाव होना चाहिए। और तभी में दिखाते हैं जिन ये बात को सोच ही रहा होता है, तभी उतने में मिस यिन पीछे से भागती हुई आ रही होती है। मिस यिन को पीछे देख के वो सोचता है ये भी आ गई यहाँ पे। फिर हमें दिखाते हैं मिस यिन जिन के पास आने के बाद भागते हुए बहुत ज्यादा थक जाती है और हाँफते हुए जिन से बोलती है, गुइजियान, पिल फार्मूला जो तुमने मुझे दिया था उसका ग्रेड कितना है? उसकी ये बात सुनने के बाद में जिन बताता है, क्या उसने काम नहीं किया क्या जो मैंने आपको बताया था? अगर इसने काम नहीं किया तो मैं इसे फिर से और अच्छे से पावरफुल बनाने के लिए उसके फॉर्मूले को बदल दूंगा, फिर देखता हूँ मैं कि काम करता है कि नहीं, फिर तो पक्के तौर पे काम करना चाहिए। जिन की दोस्तों ये बात सुनने के बाद में मिस यिन की तो हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उनके लिए तो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल है ये, और उसकी बात सुनने के बाद में मन में सोचती है, क्या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्या बोल रहा है, इसे और पावरफुल बनाने में काफी है ये और इसे पावरफुल बना सकता है, मतलब ये। वो ये बात को अपने मन में सोच ही रही होती है, लेकिन तभी उतने में वहाँ पे उसका जो वॉच होता है वो रिंग करता है, जो एकदम से वो शॉक्ड हो जाती है, ये क्या, अब ये क्या, ये क्यों रिंग हो रही है? उनको बताते हैं कि यान वुयू ने बहुत ढेर सारे मैसेजेस करे होते हैं उसको। यान वुयू ने क्यों मैसेजेस करे हैं मेरे को? और गाइस, हमें उन मैसेजेस के बारे में बताया जाता है। और दोस्तों ये मैसेजेस थोड़ा बोरिंग है, लेकिन मैं आप लोग के लिए लगा दूंगा, अगर इसको पढ़ने का मन करे वो पढ़ सकता है, तो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? वो सारे मैसेज को देखने के बाद में जिन मिस यिन से पूछता है, मिस यिन ये LSP का मतलब क्या है? जिन को जवाब देते हुए मिस यिन बताती है, पिन यिन की शुरुआत उस अक्षर से होती है जो आप चाहते हैं। मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में अपना जिन कुछ सोचने लगता है, सोचते हुए अपने मन में कहता है, वो सारे के सारे पुराने बेवकूफ। और तभी दोस्तों में दिखाते हैं उतने में मिस यिन के पास यान वुयू की वीडियो कॉल आ जाती है, और तभी वहाँ से यान वुयू बोलती है, ज़ियारू झोउ फैमिली ने यहाँ लोगों को खोजने और बदलने के लिए चुना है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि उन्होंने डेविल के पाथ पर ट्रांसफॉर्म पीपल को बनाने में महारत हासिल कर ली है। फिर मिस यिन से बोलती है, आज झोउ चेंगपेंग की बर्थडे पार्टी है, लेबोरेटरी के डिफेंस सिस्टम को वहाँ पे रिलैक्स कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, या एक बढ़िया अवसर है हम लोगों के लिए अंदर घुसने का। और गाइस, मुझे देखने में मिस यान बहुत सेक्सी लग रही है, उसके बलून से लेके सब चीज बहुत बढ़िया फिगर लगता है। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मिस यान कैसी लगी। और तभी मिस यान बताती है, आपको बाद में झोउ चेंगपेंग को लुभाने की जरूरत नहीं है, जब तक आप उन्हें वापस पकड़ती हैं मेरी टीम के लोग और मैंने जांच में घुसपैठ करने का अवसर ढूंढ लूंगी, किस तरह से लेबोरेटरी में किस तरह से घुसा जाए अंदर। मिस यान की ये बात सुनने के बाद में मिस यिन एकदम से बोलती, क्या बात, ये तो बहुत बढ़िया है। फिर गाइस फोन कट जाता है और तभी मिस यिन अपने हीरो की तरफ एक क्रिपी लुक देते हुए कहती है और ब्लश भी कर रही होती है, जिया गुइजियान, या लगभग रात के खाने का समय है, क्या आप मेरे साथ रात के खाने पर जाना चाहते हैं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में जिया गुइजियान उससे कहता है, बेशक, इसमें कोई पूछने की बात है, इस तरह की अच्छी चीज मेरे बिना कैसे हो सकती है? फिर मिस यिन कुछ सोचने लगती है और सोचते हुए कहती है, लेकिन बर्थडे पार्टी में तो गिफ्ट देने होते हैं और मैं उसे कुछ भी अच्छा नहीं देना चाहती हूँ, तो मैं उसे क्या दूं? मिस यिन की ये बात सुनने के बाद में तो अपना हीरो जिन एकदम शॉक्ड हो जाता है और तभी उनसे बोलता है, अगर ऐसा है तो मैं फिर तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट को तैयार करूंगा, मैं झोउ चेंगपेंग को मारना सुनिश्चित करूंगा। अपने हीरो की ये बात सुनने के
बाद में मिस यिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और तभी उसका हाथ पकड़ के अपने बलून से लड़ाने लगती है और उससे प्यार करते हुए बोलती है अच्छा ठीक है प्लीज जल्दी करो। और अपना हीरो उसको ऐसा करते हुए देख रहा होता है कि यार ये तो बहुत सॉफ्ट है। फिर गाइस वहाँ से सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाते हैं बर्थडे पार्टी की जगह जहाँ पे झो चेंगपेंग की बर्थडे पार्टी हो रही होती है। और गाइस हमें दिखाया जाता है कि अपना हीरो जिया गुइजियान और मिस यिन दोनों को दोनों वेल ड्रेसअप करने के बाद में दोस्तों आगे आ रहे हो पार्टी वाली प्लेस में जाने के लिए। तभी मिस यिन जिया गुइजियान से बोलती है मैं बस तुम्हारे साथ अंदर जाना चाहती हूँ जिससे कि वे शक नहीं करेंगे। बेशक क्यों नहीं, बॉडीगार्ड वाली इस महिला का जो स्टेटस है वो कोई नॉर्मल नहीं है। और गाइस हमें दिखाते हैं कि मतलब मिस यिन कितनी ज्यादा सुंदर लग रही होती है एकदम। वो दोनों को जो कपल होता है दोस्तों बहुत प्यारा लग रहा होता है। और तभी मिस यिन आगे जाते हुए अपने हीरो जिया गुइजियान के बारे में सोच रही होती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का सूट में इतना ज्यादा हैंडसम लगेगा, मेरी तो आंखें इसके ऊपर से हट ही नहीं रही हैं। और साथ ही ये सोचने के बाद में ब्लश कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे बटलर खड़ा हुआ होता है और तभी वो उनसे बोलता है डियर गेस्ट प्लीज इधर आइए। और गाइस हमें दिखाया जाता है जैसे मिस यिन अंदर जाती है गेट खोलने के बाद में वैसे ही वहाँ के जितने भी लड़के होते हैं सारे के सारे ठरक जाते हैं एकदम बुरी तरह से और अपनी हवस बाहर निकालते हुए कहते हैं वाह ये अफवाहें तो बिल्कुल सच है, ये बहुत ज्यादा ही खूबसूरत है। और तभी दूसरा बोलता है अगर यह मेरी औरत होती तो मजा आ जाती, मैं तो उस फील को करने के बाद में मौज में आ गया। उसकी ये बात सुनने के बाद में जो उसकी गर्लफ्रेंड बगल में खड़ी होती है वो बहुत ज्यादा खिसिया जाती है और खिसियाते हुए बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, क्या यह सिर्फ एक चुलबुली मस्त एक सूट पहने हुए इसलिए ऐसा लग रहा है तुम्हें। और तभी इसकी ये बात सुनने के बाद में जो बगल में लड़की खड़ी होती है वो बोलती है क्या बात, मुझे देखने में ऐसा लग रहा है जैसे मैं दिन में सपना देख रही हूँ। और गाइस हमें आखिरकार ये सारी बातों का कारण पता चलता है हमारी मिस यिन। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, हॉट बिल्कुल गाइस एक एंजल परी फुल गॉर्जियस गर्ल लग रही है एकदम। और कमेंट में जरूर बताइएगा किसको ऐसी गर्लफ्रेंड चाहिए। मिस यिन को ऐसे देखने के बाद में जो अपना हीरो होता है वो उसको देखते हुए सोचता है फॉक्स स्पिरिट अच्छा नहीं दिख सकता, ये अपनी चार्म फैला रही है। और तभी गाइस हमें दिखाया जाता है सामने से झाओ चेंगपेंग आ रहा होता है और वो मिस यिन को देखते हुए कहता है जियारू बहुत लंबे समय से नहीं देखा आपको, आप कैसे हैं। और गाइस मैं आपको बता दूं जो सेकंड आंट थी इसी का रिश्ता लेके आई थी मिस यिन के पास में, इसी से शादी कराने की सोच रही थी वो। और तभी दोस्तों दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग उसकी तरफ हाई करते हुए बोलता है तुम अब भी बहुत खूबसूरत हो, आप तो पूरी भीड़ में सबसे अलग दिख रही हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप। मिस यिन झाओ चेंगपेंग की ये बात सुनने के बाद में थोड़ा सा स्माइल करने लगती है और हंसते हुए बोलती है थैंक यू सो मच जो आपने मेरी इतनी तारीफ करी, ये लीजिए यह आपके लिए जन्मदिन का गिफ्ट है, आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। और गाइस ये जो बोल रही होती है मिस यिन बस खाली ऊपरी मन से बोल रही होती है और तभी वो सोचती है झाओ चेंगपेंग आपको थोड़ी देर के लिए बस खाली खुश होने दूंगी मैं। और तभी गाइस हमें दिखाते हैं झाओ चेंगपेंग अपने गिफ्ट को खोल के देखता है और उस गिफ्ट को देखने के बाद में वो शॉक्ड हो जाता है, अरे वाह क्या बात। और तभी गाइस वो पब्लिकली उस गिफ्ट को दिखाता है सबको और देखते हुए कहता है मैजिक वेपन। और सब लोग भी उस गिफ्ट को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाते हैं। गाइस खाली ये देख ही रहा होता है लेकिन तभी उतने में मिस यिन अपनी गन निकाल लेती है और गन निकालने के बाद कहती है ये बिल्कुल सही है, ये एक डिफेंसिव वेपन है जो एक पार्टिकल बीम गन के वार को भी रोक सकता है। हमें दिखाते हैं ये बात बोलने के बाद में मिस यिन ने अपनी गन से फायर कर देती है और गाइस जैसे ही वो पार्टिकल बीम निकलती है अटैक करने के लिए जो डिफेंसिव मैजिक वेपन होता है दोस्तों वो सीधे उस पर जाकर लड़ती है और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और गाइस हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है कि ये बहुत ज्यादा ही मजबूत वेपन है और वहाँ खड़े सारे के सारे लोग उस वेपन की इस काबिलियत को देखने के बाद में एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। और शॉक्ड होते हुए एक कहता है ये डिफेंसिव पावर कम से कम एक हाई लेवल का मैजिक वेपन है। तभी दूसरा बोलता है गॉड्स की संख्या बहुत घटती जा रही है, मैजिक वेपन दुर्लभ और दुर्लभ होते जा रहे हैं और हर एक मैजिक वेपन के मूल्य बहुत ज्यादा होता है। और तभी तीसरा बोलता है ये यिन जियारू उन्हें कैसे दे सकती है, ये तो बहुत ज्यादा कीमती वेपन है। और फिर हमें दिखाते हैं एक आदमी बहुत सूट बूट वाला और उसके बगल की लड़की भी बहुत अच्छी है। वो कहता है ये सच में बहुत उड़ाऊ बहुत असली खर्चीली औरत है, ये तो गिफ्ट में भी देने से पहले सोचती नहीं कितनी महंगी चीज दे रही हूँ मैं। और तभी गाइस सीन चेंज होता है और झाओ चेंगपेंग को दिखाया जाता है और झाओ चेंगपेंग उस मैजिक वेपन को देखने के बाद सोचता है क्या ये औरत बुद्धिहीन है, इसके पास दिमाग नहीं है क्या जो इतना कीमती वेपन मेरे को दे रही है। फिर अपने मन में सोचता है दुर्भाग्य से उसके लिए भले ही उसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार करने का बहुत अच्छा प्रयास किया है लेकिन फिर भी मैं उसे जाने नहीं दे सकता। मतलब दोस्तों इसका एक अलग ही प्लान चल रहा है इस पार्टी में। हेलो गाइस आई होप कि आपको एपिसोड देखने में बहुत मजा आया होगा और मेरे को भी एक्सप्लेन करने में बहुत मजा आया। और गाइस अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू।